चलते हैं महामंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव जी का पावन चरित्र चल रहा है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे, गौरीपते पशुपते पशुपासनासिन, काशीपते करुणया जगदेत देकस, त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोषि। भगवती सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करते समय एक वरदान मांगा कि जन्म जन्म भगवान शिव हमारे पति रूप में हो, और शिवमय भाव करके शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया। अंबाजी हिमांचल और मैना से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में आकर वास करने लगे, क्योंकि आद्या शक्ति परम ज्ञान का भंडार पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय में विविध रत्न अपने आप खाने प्रकट हो गई रत्नों की। सिद्ध मुनीश्वरों का निवास स्थल बन गया हिमालय। रिद्धियां सिद्धियां लौट रही हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी प्रकट हुई। बड़ा आनंद उत्सव रोज का रोज मन रहा है। एक दिन भगवान के परम प्रिय मनोह स्वरूप देवर्षि नारद जी पधारे। हिमांचल ने चरणामृत उतारा, चरणामृत प्यारती पूजा करके भोग पवाया, और फिर कहा, आपकी कृपा से परम कुशल मंगल है, हमारे यहाँ एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। मैना जी को आदेश किया, पार्वती जी को लाएं। बहुत त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। देवर्षि नारद जी दृष्टि से देखते ही समझ गए, ओहो, ये तो आद्या शक्ति है। बड़े सद्गुण वर्णन किए। कहा, अब सावधान होकर के सुनो, समस्त सद्गुणों की खान तुम्हारी कन्या है, पर इसमें कुछ दोष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परी हस्त असिरेख। योगी, अब योगी क्या, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जटाधारी, ऐसी वैसी जटा थोड़ी है कि जन साधारण जटाएं हों, नहीं। जब गंगा जी ने
भागीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्मलोक से जब मृत्युलोक उतरूंगी तो मेरा वेग सहने की सामर्थ्य भूमि में नहीं है, मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी तो तुम्हारा उद्देश्य अपने पुरखों को तारने का फिर भी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, जब मैं भूतल पे जाऊंगी पापी लोग स्पर्श करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी तो मुझे निर्मल कौन करेगा? इन दो प्रश्नों का समाधान लाओ, मैं ब्रह्म कमंडल से तुम्हारे साथ चल दूंगी। पहला समाधान देवादिदेव महादेव जी के समीप जाकर हुआ, आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या? प्रभु, ब्रह्मलोक से गंगा जी आएंगे, उनको भूतल में रोकने की केवल आप में ही सामर्थ्य है, आप रोक लीजिए, हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा और जगत का मंगल होगा। दूसरी बात, विचार के द्वारा दूसरे प्रश्न का हल हुआ और गंगा जी से कहा शिव रोकेंगे, तो गंगा जी ने सोचा कि कैसे हमारे वेग को शिव रोकेंगे। दूसरे प्रश्न का समाधान भगीरथ जी ने कहा, हमारे देश के पावन जो भजनानंदी प्रेमी महात्मा है, भगवत प्राप्त हो, जब स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगी। समाधान दोनों प्रश्नों का हुआ। गंगा जी बड़े वेग से चले, भगवान शिव नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री हरि का चरणोदक है तो जटा खोल दिया। गंगा जी को लगा जटाओं में कैसे रोक पाएंगे, लेकिन भगवान शिव ऐसी जटा थोड़ी है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमम विलंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। भूल गई गंगा जी निकलना जटा रूपी कटा में और बांध लिया। भगीरथ ने कहा प्रभु, हमारा उद्देश्य तो फिर एक जटा खोली जिससे 3 धाराएं, अलकनंदा आकाश गंगा, देव गंगा, मंदाकिनी पाताल गंगा और भागीरथी गंगा मृत्यु लोक में। वो शिव हैं जिनकी जटा रूपी कटा हमें, गंगा जी को रास्ता ही नहीं मिला, भूल गई। गंगा जी को जटा रूपी कड़ाह से निकालने का रास्ता ही नहीं, जब भगवान शिव ने दिया तब ऐसी जटा जूटधारी। और कह रहे अकाम, काम है ही नहीं उनके हृदय में, तो अकाम मन। और कभी दिगंबर रहते हैं, कभी बागंबर धारण कर लिया, और अमंगल वेश, चिता की भस्म लगाना, मुंडों की माला पहनना, सांप बिच्छी के आभूषण धारण करना, भूत प्रेतों का साथ करना। अस स्वामी यही का मिली परिहस्त श्रेक। माता जी तो प्रसन्न हो गई सुनकर के कि भगवान हमारे प्राण प्रीतम शिव का इस हमारी रेखा में लिखा हुआ है पति रूप में वर्ण करना। लेकिन मैना हिमवान सखियां सब शोक अश्रु विमोचन करने लगी। आनंद अश्रु मैया के, पार्वती जी के आंखों से, और शोक अश्रु मैना हिमांचल और सच। इतनी त्रिपुर सुंदरी, और इनके लिए ऐसा वर। हिमवान जी ने कहा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी पुत्री के इस भाग्य को पलट सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई उपाय। तो कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। ऐसा कोई देवता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नाग नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको पलट सके। बैठा लो दिमाग में, सत्संग सुनते हो इस बात को बैठा लो दिमाग में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारे छूछा कर देगा, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। जो कछु लिख्यो लीलार, दुख सुख देह तन, भुगतेगो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। भगवत ऋषि जी, तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख, जहां भाग के जाओ वो भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। हिमवान ने कहा कि प्रभु फिर कोई उपाय नहीं कि रेखा पलटी जा सके।
कहा तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो दैव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम का सब कोई। देवर्षि नारद जी ने कहा एक उपाय सूझ रहा है, यदि भगवान सहायता कर दे तो कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसी रेखा में दूल्हा के लक्षण लिखे हैं वो सब भगवान शिव पर हैं। वो अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो सब गुण ही गुण, मंगल ही मंगल हो जाए। देखो भगवान शेष सैया पर सोते हैं पर कोई दोष थोड़ी लगाता है। भगवान सूर्य देव अग्नि देव अच्छे बुरे सबका भक्षण कर जाते हैं पर कोई उनको बुरा थोड़ी कहता है। गंगा जी में शुभ अशुभ सब बहता है पर कोई गंगा जी को अपवित्र थोड़ी कर सकता है। गंगा जी, सूर्य, अग्नि, ये सब भगवत स्वरूप है। यदि कोई इन महापुरुषों की होड़ करे तो कल्प भर के लिए नरक पड़ेगा जाके। कहीं जीव ईश्वर की कोटि के महापुरुषों की समानता कर सकता है? ऐसे ही जीव इसकी समानता नहीं कर सकता। ईश में तन्मय हो जाता है, ईश में मिल जाता है, वो बात अलग है। भगवान शंकर समर्थ हैं क्योंकि वो भगवान है। इसलिए जितने हमने बात वर्णन किए सब महादेव जी में मिलते हो। महादेव जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, पर वो आशुतोष हैं, यदि चाहें तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। आराधना कठिन है, दुराराध्य पे आए महेशु, पर आशुतोष पुण्य किए कलेशु। यदि वो कृपा करें और देख लें कि हमारे लिए तड़प रहा तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे और भगवान शिव कृपा करें तो भाल की रेखा को मिटाने की सामर्थ्य भगवान शंकर में। भावी उमेट सके त्रिपुरारी। अब हम एक शब्द में कह सकते हैं कि परम मंगल तुम्हारी पुत्री का भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने से। भगवान शिव बहुत जल्दी वरदान देने वालों में, शरणागत के भय का भंजन करने वाले, कृपा सिंधु सेवक, अपने भक्त के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और करोड़ों प्रकार की साधना कभी मनवांछित फल नहीं दे सकती। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीन आशीष। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए नारायण नारायण नारायण, और पार्वती जी को आशीष दिया और कहा पर्वतराज हिमवान, आप तुम निश्चिंत हो जाओ, इसका परम मंगल होगा।
वीणा में नारायण नाम की ध्वनि करते हुए विचरणशील महात्मा है नारद जी, ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ सुनो। उनके जाते ही मैना ने हिमवान जी से कहा, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाई। क्या कह रहे थे देवर्षि नारद जी? हम आपसे कह रहे हैं सुन लो। जो घर बरु कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतु उमा मम प्राण प्यारी। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि हमारी पार्वती के अनुकूल कुल और वर होगा तो विवाह करूंगी, नहीं तो चाहे जीवन भर कुंवारी कन्या रहे। हम ऐसे वैसे से ब्याह करने वाली नहीं। पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ये हम आपको बात बता रहे हैं। जो न मिली ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु, सुई विचारी पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि आपने विचार पूर्वक पार्वती की योग्य वर वरण नहीं किया तो लोग कहेंगे कि पर्वत तो जड़ होता ही है ना। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, विवाह सुयोग्य वर के साथ, जिससे पीछे हृदय में जलना ना पड़े। और चरण पकड़ लिया हिमवान के, मस्तक रख दिया मैना जी ने। तब हिमवान ने उठाया और कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप क्या समझती हो हम किसी को भी पार्वती जी दे देंगे? पर इतना जरूर समझ लो, देव ऋषि नारद के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जेहि सोई करिहि कल्याण। आप क्यों व्यर्थ का चिंतन करो, श्री भगवान का भजन करो। जिन्होंने पार्वती की रचना रची है वही वर की भी रचना रचे होंगे, उनका कल्याण करेंगे। आप तो केवल भगवद स्मरण करो। हिमवान ने कहा, यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो वही शिक्षा दो जो देवर्षि नारद जी ने कहा। ये तपस्या करे और इसको वर रूप में भगवान शिव मिले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी के वचन रहस्य युक्त हैं, सकारण हैं, कोई व्यर्थ नहीं। और शिव जी तो समस्त गुणों से विभूषित, गुणों के भंडार, जगत बंदनी है। संदेह छोड़ो, भगवान शिव निष्कलंक है और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को प्रेरणा करो कि वो तपस्या करें। सुनि पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही, उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। अपने प्रीतम हिमवान से एकांत वार्ता करके मैना जी पार्वती जी के समीप गई और बड़ा दुलार करके गोद में बैठाला। अभी नौ किशोर अवस्था की तरफ माता जी का पदार्पण हो रहा है। बार बार हृदय से लगा रही, माथा चूम रही, गला भराया। पार्वती जी सर्वज्ञ हैं। माता जी के मन की बात जान करके बोली कि मैं जान रही हूं आप जो बोलना चाहती हैं, आप प्रेम विवशतावश बोल नहीं पा रही। सुनहि मां तुम्हें दीखस, सपन सुनावहु तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अर अस उपदेश मोहि।
मैया मैंने एक स्वप्न देखा है, एक बड़े तेजो में गौरवर्ण के ब्राह्मण आकर मुझे उपदेश कर रहे हैं, करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। उन्होंने स्वप्न में आदेश किया है कि हे पर्वत राजकुमारी, तुम जाकर तपस्या करो, भगवान नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, जाओ। माता जी ने कहा ये तो मेरे मुख की बात छीन ली, यही मैं कहने आ रही थी, यही तुम्हारे पिताजी ने हमें प्रेरित किया कि मैं ऐसा। बड़े सुखी हुए हिमवान और मैना जी। तपस्या एक बहुत भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा बल है। जो कष्ट सहते हुए भजन करता है बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने संसार को रचा। तापो तापो, पीछे सुना सत्संग में 2 अक्षर प्रकट हुए थे, तापो। माता जी ने बहुत प्रकार से समझाया और प्रणाम किया माता पिता को, पार्वती जी ने, और अपने प्राण प्यारे भगवान शिव के लिए तपस्या करने के लिए चली। कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, सबके अश्रु चल रहे हैं। उसी समय वेद शिरा नाम के मुनि ने आकर समझाया कि कोई तुम्हारी साधारण कन्या नहीं है, आद्याशक्ति है, तुम चिंता मत करो, इन्हें जाने दो तपस्या में। एकांत हिमालय के क्षेत्र में उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। बस एकांत में आसन जमाया, भगवान शिव का ध्यान करते हुए गर्मी सर्दी बरसात खुले। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। भगवान शिव का ध्यान, सब द्वंद्वों को सहना, शरीर की शुद्ध भूल गई, शिवाकार वृत्ति। कितना समय व्यतीत हो गया? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्ष तक एक बार केवल थोड़ा फल पा लिया, फिर 100 वर्ष तक साग की पत्ती मुख में रख ली, फिर उसको भी छोड़ करके केवल जल। कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्त्र संबत सुई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। बारी बताशा, बारी जल, बताशा वायु। पत्ते भी खाना जो साग के थे उनको छोड़ दिया, बहुत समय तक केवल जल एक बार,
उसको भी छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, केवल श्वास चल रही है, भारी तपस्या। फिर बेलपत्र जो जमीन पर गिर के सूख जाते, 3000 वर्ष तक ऐसे बेलपत्र को मुख में, सूखे हुए बेल, फिर उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, अब तो प्राण भी सूख गए। माता जी का नाम पार्वती जी का अपर्णा हुआ। देखियु मैं ही तप खील शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज, कुमारी परिहरी दुषाह कलेश, अब परिहरी दुषाह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, हे अपर्णा, हे पार्वती जी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तो अब इस कठिन क्लेश तपस्या को त्याग दो, भगवान शिव तुम्हें प्रीतम रूप में मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा आज तक किसी ने तप नहीं किया, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा, किसी ने ऐसा। अब इस आकाशवाणी को तुम सत्य मानो, निरंतर परम पवित्र हृदय में बात धारण कर लो, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से तुम्हें हट छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जान लेना, जब पिता बुलाने आए, सप्त ऋषि मिले, मेरी वाणी सत्य है, ऐसी आकाशवाणी हुई। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। पुलकित हो गए, सफल मनोरथ हो गया। कितना सौभाग्य, प्रीतम रूप में भगवान शिव मिलेंगे। अब इधर भगवान शंकर की दशा विचित्र है। सती स्वरूप से शरीर त्याग करके पार्वती रूप में भगवान शिव के लिए तपपरायण अंबा जी, पार्वती जी। लेकिन जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। समाधि हर समय स्वरूप में स्थित, चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरय मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सच्चिदानंद भगवान शिव, मोह रहित, मद रहित, काम रहित भगवान आत्मस्वरूप प्रभु के निरंतर चिंतन में मगन, कभी समाधिस्थ, कभी उन्मत्त विचरण कर रहे, असंग। कभी कभी कोई मुनि जन आ जाते, प्रश्न करते तो उपदेश कर रहे हैं। यद्यपि भगवान अकाम है, फिर भी सती जी के वियोग से दुखी है। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरहे दुख दुखित सुजाना। सती जी बहुत प्रेम करते भगवान से, उसी प्रेम का चिंतन करके भगवान शिव कभी कभी विकल हो जाते। अकाम सिद्ध ज्ञान स्वरूप है, बोधमय है, लेकिन प्रेम की यही प्रबल महिमा है कि बोध स्वरूप जनक जी भी विरह को प्राप्त हो रहे। जब जानकी जी विदा हो रही, उनके भी अश्रु चल रहे। भगवान शिव निरंतर समाधिस्थ या मुनियों के साथ आत्मबोध की चर्चा,
भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, प्रभु मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। भगवान शंकर ने कहा, आदेश कीजिए। पार्वती जी का जन्म और तपस्या में संलग्नता और आकाशवाणी, ये सब पूरी बात महादेव जी से बताया। सती जी का जन्म हो चुका है पार्वती के रूप में और उन्होंने आपके लिए भारी तपस्या ठान रखी है। आकाशवाणी हुई है कि आप ही उनको पति रूप में प्राप्त होंगे। पूरा पार्वती चरित्र सुनाया और कहा, प्रभु अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। अब समाज में मत बैठो प्रभु, हमारा ये जो वचन है विनय पूर्वक इसे स्वीकार करें। आप जाएं, दूल्हा बने और पार्वती जी से विवाह करें, हमारी इच्छा है ऐसी। यहां जाय विवाहो शैलजय स्वामी रूप से कह रहे, या मोहि मांगे देव सेवक रूप से कह रहे। दोनों बातें यहां हरि जी ने प्रकट की कि आप हमारे स्वामी भी हैं, ये मोहि मांगे देव, और देखो आप हमको भी स्वामी मानते हुए, इसलिए जाय विवाहो शैलजय, हमारा आदेश है, आज्ञा है, जाओ विवाह करो पार्वती जी से। और या मोहि मांगे देव, प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप जाके विवाह करें। भगवान शिव ने कहा, वैसे इस समय तो हमारी स्थिति विवाह की नहीं है, पर नाथ वचन पुण्य मेट न जाहि, स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य है। सिरधरि आयस करी तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन कर, यद्यपि काशी यद्यपि उचित असना है, इस समय जो हमारी स्थिति है वो आप जानते हैं प्रभु, पर आपकी आज्ञा, स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप तो परम हितकारी हमारे हैं, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेऊ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु की बात सुनकर शिव जी की भगवान बहुत संतुष्ट हुए और कहा, अब उर राख्यो जो हम कहे हो, ध्यान रखना विवाह करना है आपको, नहीं फिर लगा दो समाज 88,000 वर्ष की, तो विवाह करना है, ये बात हमारी बात। भगवान शिव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अंतरधान भय असभाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयउ भवन दूरी करेहु संदेहु। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इतने में देखा सप्त ऋषि आए, भगवान देवादिदेव महादेव की दंडवत की। महादेव जी ने कहा, बहुत अच्छे अवसर पर आए, जाओ एक सेवा तुम्हें दे रहे हैं। तुम पार्वती जी तप कर रही हैं मेरे लिए, तुम उनकी प्रेम परीक्षा लो और फिर परीक्षा में पास हो जाने पर हिमवान को प्रेरित करके उनको घर वापस करो, पार्वती जी का संदेह दूर कर दो, जाओ। प्रणाम किया, सप्त ऋषि आज्ञा का पालन करते हुए पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय देखा ऋषिन गौरी देखी ताहा कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। देखा मानो मूर्तिमान तपस्या बैठी वैसे भगवान शिव के ध्यान में मग्न अंबा। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी,
करहु कवन कारण तप भारी। ऋषि जन गए तो सोचा माता जी आंख कैसे खोलेंगी। नमः पार्वती पते हार 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 महादेव। माता जी ने आंख खोला, क्योंकि प्रीतम का नाम ही आंख खुलवा सकता है। सप्तऋषियों को देखा, आदर दिया, आओ विराजो। सप्तऋषियों ने कहा बस ऐसे ही जा रहे थे, देखा आप तपस्या में संलग्न हो। इतनी कठोर तपस्या तो भूतो न भविष्यति, पर आप चाहती क्या हैं? के ही अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। क्या चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? क्या फल है आपकी इस तपस्या का? आप कृपा करके वर्णन करेंगे? मुस्कुरा दिया माता जी। कहत बचन मनो अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। पर्वत से प्रकट हूं, हंसोगे पक्का हंसोगे। मन हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हठ ठान लिया है। हंसोगे इसलिए कि जैसे कोई बहती हुई प्रबल धारा को बालू के बांध से रोकना चाहे, ऐसे मैं रोकना चाहती हूं, क्योंकि मैं पर्वत से प्रकट हूं और मैं अपने गुरुदेव के वचन को कभी नहीं टाल सकती। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। तुम हमारा अविवेक देखकर हंस दोगे, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपने सुहाग रूप में धारण करना चाहती हूं। मेरे भरतार, मेरे पति भगवान शिव हो। मानो मैं बिना पंखों के आकाश में उड़ना चाहती हूं। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी नहीं, पर मेरी चाह है, मेरा हठ है कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहता। हंस पड़े ऋषि। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बस्यो के किसुगे। हंस पड़े और बोले हाँ पक्का पक्का, पर्वत से प्रकट हुई हो। अरे नारद के उपदेश से आज तक किसका घर बसा है? नारद का उपदेश सुनने के बाद किसी का घर बसा है? सुनो। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखाई। दक्ष के पुत्र थे, उपदेश कर दिया, आज तक लौट कर घर नहीं आए। चित्रकेतु कर घर उन घाला, चित्रकेतु का घर बर्बाद कर दिया। कनक कशिप कर पुनिय सहाला, हिरण्याकश्यप का घर बर्बाद कर दिया। प्रहलाद जी को उपदेश दे दिया, सब चौपट हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। नारद का जिसने जिसने उपदेश सुना घर छोड़ करके बर्बाद हो गया। और आप बताएं, आप जिन गुरु की इतनी महिमा गा रहे हो नारद जी की, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस चाहें सब कीना। मन कपटी है, बड़े सज्जन भेष में रहते हैं, लेकिन उपाय यही रहता है सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। उन नारद जी की बात कर रहे हो आप। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी की बात तो कर रहे ना। आज तक किसी का घर नहीं बसा, सब चौपट हुआ जिसने जिसने उनका उपदेश सुना। और आप भी कैसा पति चाह रहे हो नारद जी के उपदेश से? उदासीन, किसी से मतलब है नहीं, गुणहीन, कोई गुण है नहीं, क्योंकि गुणातीत है, लज्जा का प्रवेश ही नहीं। और आपको बता दें, कुबेश, बड़ा ही कुबेश धारण करने वाले, नरमुंडों की माला
और घर बरगद का पेड़ है। उनके लिए इतना कठोर तप कर, काहू कवन सुख असबरु पाए, भल भूलिहु ठग के बोराए। ऐसा दूल्हा मिलने से कौन सुख मिलेगा? नारद जी के चक्कर में आकर के आप भी इतनी कठोर तपस्या शिव के लिए कर रहे हो, परीक्षा ले रहे। सप्त ऋषिजन माता जी की परीक्षा ले रहे। देखो अब स्थिति क्या है शिव की, हम बताएं आपको। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, और सहज एकाकिल के भवन कबहू की नारी खटाई। घर तो है नहीं, अकेले रहते हैं, और इसी के लिए आप तप कर रहे हो। हम लोग बहुत विचार कर आए हैं। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ बुआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। ऐसे के घर में कई स्त्री खटाती है, और आप ऐसे के लिए सुनो, हम बात करके आ रहे हैं। वैकुंठाधिपति वेद जिनके नेति नेति करके गुण गाते हैं, साफ सद्गुणों की रास लक्ष्मी जी जिनके चरण चापती रहती हैं, हम बात करके आ रहे हैं। ऐसे प्रभु से आपका ब्याह करा देंगे। छोड़ो तपस्या और तैयारी करो ब्याह की, हम तो बात कर ही आए हैं। माता जी बहुत हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, सत्य कहो गिरिश तनु एहा। सत्य सत्य कहा कि पहाड़ से, पर्वत से, जड़ पर्वत से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पर्वत को कोई डिगा नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए तो हठ न छूटे बरुदेहा। हम पर्वत से उत्पन्न हुई, हमारा हठ नहीं छूटेगा, भले शरीर छूट जाए। आपको पता होना चाहिए कि पर्वत से ही स्वर्ण की खानें पैदा होती है, और स्वर्ण को जितना जलाया जाता है उतना ही वो तेज प्रकाशित करता है। तुम जितना हमारे विपरीत बोलोगे उतनी हमारी निष्ठा और पक्की होगी। आपने नारद जी के प्रति, हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा कहा, क्यों कपटी हैं? तो आप सुन लीजिए। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसे भवन उजरे नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचन नहीं छोड़ सकती, चाहे भवन बसे, चाहे उजड़ जाए, आज ही सब नष्ट हो जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे कभी भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने कहा कि मैं भगवान वैकुंठाधिपति को तुम्हारे लिए, तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि संते ही सन काम। माना कि महादेव जी समस्त अवगुण भवन है, भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों की खान पर। तुम्हें पता होना चाहिए सप्तऋषियों, जिससे मन जिसका रम जाता है उसको उसी से काम होता है। हाँ, अगर पहली बार तुम मिलते नारद जी से पहले, तो शायद तुम्हारी बात हम कुछ विचार करने का अवसर करती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनती हूं सिख तुम्हारे धर शीशा। अब मैं जन्म, ये उपासक की निष्ठा होनी चाहिए। ये माता जी के द्वारा जो निष्ठा दी जा रही, अपने इष्ट में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण
करे विचारा। अब तो यहां तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी, मैं अपना जन्म भगवान शंकर के लिए हार चुकी हूं, दे दिया अपना जीवन भगवान शिव को। वैसे आप बड़े कौतुकी दिखाई देते हो, विवाह की बातचीत करने में आपको बड़ा सुख मिलता है, तो हम आपको बता दें कि इस समय संसार में लाखों कन्याएं, लाखों दूल्हा है, जाके बात करो, आप उनके विवाह का आनंद लीजिए। हमारी अगर बात सुनना चाहते हो तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नता रहूं कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। मेरी तो मैं करोड़ जन्म की बात कहती हूं, हर बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी और पति रूप में भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करूंगी। अपने गुरुदेव नारद के उपदेश को नहीं छोड़ सकती, चाहे भगवान इष्ट शिव जी आकर सैकड़ों बार मुझे समझाएं तो भी नहीं मान सकती। सब ऋषि साष्टांग दंडवत हो गए क्योंकि वो आए ही थे परीक्षा ले ले। मैं पापरों कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनौ भयो विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय हो जय हो जय। अंबाजी ने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, अब एक भी शब्द मत बोलना, जाओ यहां से। उन्होंने कहा जय हो जय हो जय हो, हे अम्बा हे भवानी, आपकी सदा ही जय हो जय हो। आप और भगवान शिव अलग नहीं है, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। साष्टांग दंडवत सप्तऋषि सर झुकाया और जय जयकार करके पुलकित होकर के चले गए। और हिमवान से कहा जा करके पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर वर रूप में मिलेंगे, जाओ उनको लिवा लाओ। और भगवान शंकर के पास जाके कहा प्रभु बिल्कुल अनन्य आपकी है, किंचन मात्र कहीं अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं है। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। सप्त ऋषि तो प्रणाम करके विचरण करने के लिए चल दिए। महादेव जी अंबा जी के अनुराग में डूब गए। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, इतना प्रेम उदय हुआ कि डूब जा रहे थे अंबा जी के प्रेम में। फिर मन को सावधान किया। भगवान जगत मंगल के लिए हर लीला करते हैं। उस समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ था, तारकासुर। इतना प्रबल प्रतापी था कि तीनों लोक में कोई भी लोकपाल, कोई देवता, कोई ऋषि मुनि अपने श्राप से या अस्त्र शस्त्र से, दिव्यास्त्र से मार ही नहीं पा रहे थे तारकासुर को। अजर अमर जीता नहीं जा सकता था। सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें तो लग रहा है इस दैत्य की मृत्यु ही नहीं होगी, कोई भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, ऋषि मुनि के शाप और दंड कुछ नहीं इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखकर बता सकता हूं कि तुम जितने भी लोकपाल सब मिलकर मारो तो भी नहीं मारा जाएगा, इसे भगवान शंकर का पुत्र हो तब मारा जाएगा। भगवान सहायता करें। और मैं जो कह रहा हूं वो बात ध्यान से सुनो। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया और हिमांचल के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। भगवान शंकर को पति बनाने के लिए घोर तप किया। इधर भगवान शिव जी तो सब कुछ छोड़े हुए पुनः समाधि में। जे ही
पार्वती जी की सूचना मिली तो प्रेम में मगन होकर मन को संभाला और समाधि में गए। अब बड़े असमंजस की बात है कि ब्याह के लिए इनकी समाधि भंग हो, और समाधि भंग करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में किसी के नहीं। एक उपाय हो सकता है, यदि तुम सब जाकर कामदेव की विनय करो, कामदेव जाए भगवान शिव को काम से युक्त करे, तो विवाह होने में देरी न लगे। शिव की समाधि काम भंग कर सकता है। जाकर शिव जी के चरणों में हम तुरंत मना लेंगे, समाधि केवल ये भंग करे, और विवाह के लिए राजी क्षण में हम उन्हें कर लेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा। क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था हरि जी ने पहले वचन ले लिया है। लेकिन पार्वती जी के प्रेम को सुनते ही इतना उमगे और बस समाधि में पहुंच गए। अब देवताओं ने कामदेव को बुलाया, कामदेव उपस्थित हुए, 5 बाण धारण करने वाला और मछली की ध्वजा। देवताओं ने कामदेव से कहा कि हम सब पूरे त्रिभुवन की रक्षा इस समय तुम्हारे हाथ में है, जाओ और भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। कामदेव लगा तुम्हारा सबका दिमाग तो सही है, ज्वाला में झोंक रहे हो हमको, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने विनय किया कि आप पूरे त्रिभुवन की बात है, तारकासुर आतंक मचाए हुए है, किसी भी देवता का, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने हाथ जोड़ा और कहा बड़ा यश मिलेगा आपको, सबकी रक्षा का आपको उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी ने आपको दिया है। तब उन्होंने कहा अच्छा, यदि ऐसा उत्तरदायित्व दिया है तो परहित लाग तजय जे देही संतत संत प्रशंसय देही। मेरा नाश तो है ही शिव की समाधि भंग करने में, पर अगर सबका कल्याण है मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वही उपाय करूंगा। सबको सर नवाया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि पितामह की आज्ञा है, और अपने सहायक बसंत ऋतु को लेकर 5 बाण, मन में निश्चय किया शिव विरोध का मतलब है मृत्यु, पर मैं जगत मंगल के लिए करूंगा। बस वहां से जे ही चला अपना प्रभाव फैला दिया, पूरा संसार काम के वश में हो गया, पूरा संसार। जितने ब्रह्मचर्य नियम संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग्य विवेक सब काम के प्रति व्याकुल हो गए। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमो जायते अवसर दुरे। ये संयम नियम ब्रह्मचर्य जोग ज्ञान वैराग्य सब ग्रंथ में लिखा रह गया। सब लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, सबके हृदय में काम भाव जागृत हो गया। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुषा स नाम ते निज निज मर्याद तज भय सकल बस काम। स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर अचर प्राणी सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के अधीन हो गए। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा काम। बेलें वृक्षों में चढ़ने लगी, नदियां समुद्र में, ताल तलैयों सब जड़ में। जब जड़ की दशा तो चेतन जीवों की दशा क्या, आकाश जल पृथ्वी में विचरने वाले पशु पक्षी सब अपने ऋतु को भुलाकर काम विवश हो गए। कामांध चकवा चकवी रात दिन का भेद छोड़ दिया। देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत प्रेताले तो सब काम ही के गुलाम हैं। इनकी दशा क्या वर्णन करें, हम दशा उनकी वर्णन कहते हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति में थे। बोले भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जोगी जी तपस्वी जी ब्रह्म ज्ञानी जी ये सब जो है जो ब्रह्म में देख रहे थे वो नारी में देखे, ऐसा काम का प्रभाव। अरे भाई स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जोगी ज्ञानी ब्रह्मचारी नियमी संयमी बैरागी तपस्वी सब काम के अधीन। धरी न काहू सबके मन मन सिज हरे, और जे राग
राखे रघुबीर, तेऊ बरे तेहु काल मह। जो भगवान के चिंतन में डूबे थे, उन जो भगवान के दास थे, उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि काम का फर्क अहम में पड़ता है। 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांडों में काम का कब्जा। कोई ऐसा नहीं, भगवान जिसको बचाए उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जो काम के अधीन ना हो गया हो। अब जेव ही कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा, जेव ही शिव जी को देखा डर गया। शांत स्वरूप भगवान के ध्यान में निमग्न समाधि। शिव ही बिलो कि ससंख्य उमारू, भयो जथातिथि सब संसार। 48 मिनट बाद जब वो भगवान शिव को देखा, घबरा गया। जो ही घबराया तो पूरा ब्रह्मांड चैन से हो गया। काम घबराए तो ब्रह्मांड चैन से, और काम अगर घबराए ना तो पूरे ब्रह्मांड को बेचैन कर दे। अब जैसे कोई नशा उतर जाए, ऐसे उतर गया सबके। ये क्या हो रहा था अभी 48 मिनट तक? महाभयंकर भगवान शिव को देखकर थर थर कांपने लगा कि कैसे इन पे बाण संधान करें। आखिरकार उसने कहा वापस तो लौटेंगे नहीं, भगवत कार्य के लिए आए हैं, ब्रह्मा जी का आदेश है, मरना तो पक्का है। बसंत ऋतु से कहा प्रकट करो अपना प्रभाव। मलय मारुत को कहा शीतल मंद सुगंध वायु, वन उपवन सब सुंदर। अप्सराओं से कहा सामने हम नहीं रहेंगे, पीछे से नृत्य करो, पीछे से। ऐसा जाल रचा कि योग योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जितनी काम की ताकत थी, सकाल कला कर कोटि विधि हारे, सेन समेत चली ना चल समाधि शिव, कोपिव हृदय निकेत। सब कला कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा भगवान शिव की समाधि में। वो अपने ही स्वरूप में है। बहुत क्रोध आया काम को कि जिस काम के लिए आया वो तो काम ही नहीं बना। सामने एक वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव दूर, कितना दूर आपने कल सुना, 75 योजन दूर। 75 योजन दूर एक आम के वृक्ष की डाल में छिपकर 5 बाण का संधान करके भगवान शिव के ऊपर एक साथ छोड़ा, कान तक खींच करके। कामदेव के तीक्ष्ण बाण 5 जाकर भगवान शिव के हृदय में लगे। आंख खोल दिया, ये देखो कितना प्रबल है। बुनगा होके ताल ठोकते हैं अपने लोग, भुनगा होके ताल ठोकते हैं। अरे सोचो 5 बाण मारे तो शिव की समाधि भंग हो गई। इसलिए राधा 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 राधा। शिव जी ने आंख खोल करके, कौन ऐसा जो मेरी समाधि को खोल सकता है? भगवान शिव की दृष्टि अमोघ है। तुरंत देखा आम की पल्लों पर छुपा हुआ काम बाण संधान करके मारा। शिव जी ने 2 बंद कर लिए, तीसरा खोल दिया। 2 से देखा और 2 बंद किए, जो ही तीसरा तो मैं पेड़ सहित भस्म हो गया। शिव जी की दृष्टि। तीसरा नेत्र खोलते ही राखें मिली हुआ, न काम के धनुष, न बाण, न पेड़, थोड़ी मुट्ठी भर राख पड़ी थी। शिव है। अब तो हाहाकार मच गया पूरे संसार में। जितने साधक थे, योगी बैरागी ज्ञानी, बोले जय भगवान, काम भस्म हो गया। सारी झंझट तो इसी की थी। बड़े बड़े डरते इससे। सब ने कहा भगवान तुम्हारी जय हो, जिंदगी भर के लिए अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि यही चिंता है। बड़े बड़े साधक सब नाचने लगे, योगी ध्यानी ज्ञानी बैरागी। अब क्या, काम भस्म हो गया। विजयी जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रति ने सुना हमारे पति को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, रोते हुए गए, चरण पकड़ा आशुतोष कृपालु शिव, आप हमारी रक्षा करें, आपने तो हमारे सुहागई को भस्म कर दिया, प्रभु आप कृपा करो। तो कहा ठीक है, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा।
शरीर तो नहीं देंगे हम, सामर्थ्य दे देंगे। बिना शरीर के सबके हृदय में अपना प्रभाव रखेगा। अनंग, शरीर रहित पर सबको अपने अधीन करने की सामर्थ्य। और शरीर से तुम मिलोगी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जाओ इंतजार करो, जब भगवान द्वापर में कृष्ण रूप से अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति शरीरधारी, तब तुम मिलोगे। अभी तो अनंग रूप से रहकर पूरे जगत पर शासन करेगा। रति प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा मनाती हुई चली गई। अब देवताओं ने सब समाचार सुना, सीधे बैकुंठ पहुंचे। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से, बैकुंठ से हरि को, और कहा प्रभु तुरंत कैलाश चलो, दोबारा समाधि न लगने पावे, क्योंकि फिर वो अपने मन को समाधि में लगा लेंगे। विवाह की बात तुरंत रख दो चल के, अब समय मत दो। सब गए और बोले कृपा सिंधु वृषभध्वज, याद होनी चाहिए आपसे। हमने कहा था विवाह, आप समाधि में बैठ गए तो भंग तो हो गई समाधि। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। कैसे आए सब? बोले प्रभु हम तो सब बाराती बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, दूल्हा बन जाओ आप, और विवाह अब समय नहीं देंगे आपको समाधि का। प्रभु पार्वती ने अपार तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब अंगीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा दुंदुभी बजना शुरू हो गई, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा सब तैयारी करो, बारात की तैयारी करो, क्योंकि इनके पास तैयार होने के लिए कोई व्यवस्था थोड़ी, सब तैयारी करो। नगाड़े बजने लगे, जय हो जय हो। भगवान शंकर ने कहा कि सप्तऋषियों ने हमें बताया था पार्वती जी के प्रेम को। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने उनको घर भेज दिया है, और हमने सूचना भी कि विवाह की तैयारी करो। वहां तो तैयारी पहले से शुरू है, अब आप तैयारी कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देरी की बात नहीं है, लगन इधर लगन। मंगल कलश हिमवान के दरवाजे पर, कैलाश में क्या मंगल कलश, सुमन वृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दूल्हा रहोगे आप, पर आगे नहीं रहोगे, सबसे पीछे तुम्हारी बारात रहेगी, सबसे पीछे। भगवान शंकर लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। अब अपने अपने सब वही कैलाशय में श्रृंगार हो रहा है। भगवान विष्णु की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, देवराज इंद्र की अलग, वायु देवता की अलग, वरुण देवता की अलग। भगवान शंकर ने हुंकारा भरा कि आ जाओ भाई हमारे पार्षद, हमारी भी तो बारात है, तो आओ सब हमें श्रृंगार करो। तो दूल्हा का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा कौन है बस यही ध्यान रखना है, देवादिदेव महादेव। तो अब इनका श्रृंगार कैसा होगा और इनकी बारात कैसी होगी, आज कर लेने दो श्रृंगार, कल विवाह करते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।